अस्सलाम वालेकुम जी। नारान सीरीज़ का आज हमारा तीसरा दिन है और आज ही हमारा आखिरी दिन है। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे। पंजाब वालों के पास हमारा 3 दिन जो है ना हमारा खाना और नाश्ते का सीन इन्हीं के पास है। तो यहाँ से फिर हम आज नाश्ता करके निकलेंगे शारान फॉरेस्ट के लिए। तो शारान फॉरेस्ट यहाँ से हमने पारस बाज़ार जाना है, हमने वापस पीछे जाना है कागान, फिर वहाँ से पारस जाना है, पारस से होके फिर हमने जो जाना है शारान फॉरेस्ट। अब उसमें भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं शारान के लिए। ये है कि हम जो है ना जीप भी हायर कर लेंगे, देख लेंगे, या अगर बाइक लेके जाना हुआ तब भी जाएंगे। लें जी, तो नारान से हमारा सफ़र शुरू होता है। सबसे पहले जो काम होता है वो बाइक का फ्यूल वगैरह होता है। फ्यूलिंग वगैरह हमने यहाँ से कर ली थी और ये नारान के कुछ आखिरी सीन्स हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म का शहर है, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और नारान से अब हमारा सफ़र जो है ना वो शुरू हो रहा था पारस बाज़ार की तरफ। और हमारा मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट जो था ना वो यही था, क्योंकि शारान फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी हाइट पे है। ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर पहाड़ों पे जाना पड़ता है और सारा रास्ता जो है वो ऑफ रोडिंग है। तो दिल गुर्दे वाला काम है। तो काफ़ी एक्साइटेड था मैं कि बाइक लेके जाना है और 125 पे जाना है वहाँ पे। तो नारान में हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया था और आज ये हमारा इसका जो है वो आखिरी दिन था। तो नारान से जैसे ही आप निकलते हैं ना, आज चूँकि वीकेंड ख़त्म हो चुका था, सोमवार का दिन था, तो रश नारान में थोड़ा कम हो चुका था कंपैरेटिवली। जब हम आए थे हफ्ते को तो काफ़ी ज़्यादा रश था, मतलब ये शहर पूरा भरा हुआ था और इस रोड पे जगह नहीं थी। तो मई का स्टार्ट था, अभी नारान खुला ही था, तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश पड़ चुका था। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपने नारान को विज़िट करना है ना तो आप मई में विज़िट करें। मई में बहुत ही खूबसूरत वाइब होती है इसकी। मतलब ग्लेशियर्स जो हैं वो बिल्कुल रोड्स पे उनको काट के रास्ते बनाए हुए होते हैं और आबशारें जो हैं वो काफ़ी तेज़ होती हैं, तो बड़ी मज़े की वाइब होती है। इसके बाद भी ये है कि नारान की खूबसूरती बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब आप जब भी जाएँ। लेकिन यह है कि उस वक्त टम्परेचर जो है फिर इन दिनों में जुलाई अगस्त में जो है वो जून के मिड में और जुलाई अगस्त में ना टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, मतलब 30-35 तक भी नारान का टेम्परेचर जाता है। तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं नारान को तो आप मई में जाएं। और ये वाइब, ये जो बकर वाले हैं ये सारे वापस जा रहे होते हैं अपनी ज़मीनों की तरफ। तो रास्तों में बड़ा खूबसूरत लगता है ना, ये जा रहे होते हैं तो इनको देखना और एक अलग सी वाइब आती है। और ये बुज़ुर्ग हमें यहाँ पे मिले तो इनकी दुआएं लेना ज़रूरी था। और उसके बाद शुरू होता है जी ये कागान की साइड पे सफ़र। वापसी पे आते हुए आप काफ़ी जल्दी आते हैं कागान। हालांकि कागान से नारान तक का सफ़र काफ़ी लंबा लगता है जाते हुए, लेकिन आते हुए काफ़ी जल्दी बंदा आ जाता है। मतलब इतना बोरिंग सफ़र नहीं है जितना कि जाते हुए होता है। आल्दो के रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, मतलब नारान से लेके कागान तक वापसी पे काफ़ी एहतियात तलब ड्राइविंग करना पड़ती है। लेकिन यह है कि आपको जो है ना साथ साथ नज़ारे जो हैं, और ये मस्जिदों के नज़ारे आप देख सकते हैं। आज जुमे का दिन था तो हम कोई जामिया मस्जिद ढूंढ रहे थे, तो ये है कि वो इंगेज रखते हैं आपको सफ़र में। साथ साथ ये जो मनाजिर हैं ये आपको बोर नहीं होने देते। और ये पहाड़ों की वाइब भी अलग ही है, मतलब जीबी के पहाड़ भी हैं, उनकी वाइब तो बहुत ही अलग है। लेकिन ये कि कश्मीर और ये कागान साइड के पहाड़ जो है ना ये काफ़ी डिफरेंट हैं। और ये है जी मांडरी बाज़ार। और ये जो सामने पुल है ये मांडरी का पुल है, जो पिछली दफ़ा इसको बहा ले गया था पानी का रेला, और इसको अब दोबारा इन्होंने तामीर किया था और इसको बहाल कर दिया गया था ट्रैफिक के लिए। और ये देखिए ये नाला इतना बड़ा हुआ था कि ये जो है ना इस पुल को बहा ले गया था। तो मानसून में जब भी आप सफ़र कर रहे हो यहाँ पे तो बड़ी एहतियात कीजिए, इन नालों का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है।
तो उसमें सफ़र जो है ना वो काफ़ी एहतियात तलब होता है। और ये है जी मस्जिद, फरीदाबाद के करीब हमें ये मस्जिद एक मिली थी, यहाँ पे हमने नमाज जुमा की अदायगी की। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सफ़र में आपको नमाज की सादत अगर हासिल होती रहे ना तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की। मतलब आप कोशिश करें कि सफ़र में, हालांकि सफ़र में जो है वो कम नमाज़ पढ़नी पड़ती है, 2 फ़र्ज़ ही होते हैं, तो कोशिश करें कि ये जो है ना आप अदा करते रहें। और ये आ गया जी पारस बाज़ार, और ये रास्ता जो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है ये है शारान फॉरेस्ट की तरफ। तो हमारी टीम जो है वो जीप पे आगे चली गई थी, और अब जो है वो मैंने जाना था यहाँ से बाइक पे। तो ये जितनी भी मैंने ऑफ रोडिंग्स की थी उनमें सबसे लंबा ट्रैक यही था, 18 किलोमीटर का ये ट्रैक था। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि इस कच्चे रास्ते से होते हुए ना फिर ऊपर इन पहाड़ों पे हमने जाना था, उन पहाड़ों से होके फिर आगे निकलना था। तो ये रास्ता जो है ना शुरू में काफ़ी अच्छा रास्ता रहता है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। पत्थर है, तो छोटे छोटे पत्थर आते हैं रास्ते में, मतलब कच्चा रास्ता है, लेकिन आपको इतना तंग नहीं करता। पहले जो 4-5 किलोमीटर हैं उसमें आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। और थोड़ी सी हाइट पे आप जैसे जैसे जाते हैं तो ये है कि आपको मज़े की वाइब आना शुरू हो जाती है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। यहाँ से बाई से मैंने डाइवर्जन जहाँ पे आई है तो फिर रास्ता भी पूछा है, तो एक्साइटमेंट होती है। जो भी ऑफ रोडिंग करते हैं वो लोग जानते हैं कि आपको मंजिल पे पहुँचने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मैं इस ऑफ रोड को कर लूँगा। तो जो कुछ हुआ है हमारे साथ इस रास्ते में, वीडियो लगाने का मकसद यही है कि मैं आपको वो दिखा सकूं। बाकी ये सारा रास्ता है, ये रास्ता काफ़ी अच्छा रास्ता है, मतलब कोई ज़्यादा गर्मी एज सच थी, काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, मतलब जितनी के नीचे सिटी में थी। तो नाम खुदा लेके जी आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस सफ़र को शुरू किया। और शुरू में जैसे जैसे आप पहाड़ों पे चढ़ते जाते हैं ना तो ये साथ साथ जो वादियाँ हैं इनके बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, बड़े मज़े की वाइब है। ये सारी ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ ज़मीन है, और इसमें ना इन्होंने जितने भी पौधे लगाए हुए हैं वो सारे फलदार दरख्त हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है ना इस ज़मीन को इन्होंने मैनेज किया हुआ है। तो ये है कि आपको मज़े की वाइब आती रहती है रास्ते में, आपको बोर नहीं होने देती। पहले जो 5-6 किलोमीटर हैं या 8 किलोमीटर हैं उस पे बंदा जो है ना वो काफ़ी इजी रहता है, लेकिन जी उसके बाद जो ट्रैकिंग शुरू होती है, फिर ऑफ रोडिंग जो शुरू होती है, अल्लाह बचाए जी। तो ये है कि जी ये नारान सीरीज़ का हमारा आखिरी डेस्टिनेशन थी। तो जानबूझ के मैंने ज़िद करके ये कहा था कि मैं बाइक लेके जाऊंगा, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ये ट्रैक 1 to 5 का ट्रैक नहीं है, मतलब 150 के लिए भी ये काफ़ी मुश्किल ट्रैक है। ये कोई आसान ट्रैक नहीं है। कोई बहुत जो है ना पुराने कोई ऑफ रोडर हों जो ज़्यादा टेक्निकल किस्म के हों तो मे भी वो जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप या तो अपना नुकसान करेंगे या बाइक का नुकसान करेंगे। हम ये चाचा हमें मिले रास्ते में। ठीक है जी, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। चाचा ये कौन सा गांव है? ये बेला। अच्छा, ये शारान फॉरेस्ट के रास्ते में आता है? जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से शारान फॉरेस्ट अब कितना दूर रह गया तकरीबन? इधर से होगा कुल 18 मीटर है, 5 किलोमीटर तो आप मार आए। अच्छा, तो 13 किलोमीटर होता है। 13 किलोमीटर से आगे। अच्छा, तो सारा इसी तरह का ही रास्ता है ये कच्चा वाला? प्लेन भी है, चढ़ाई भी है, ऐसा नहीं है ऊपर से जाकर प्लेन है। अच्छा जी। तो ये वाली चढ़ाई रह गई है जो ये जो सामने नजर आती है आपको यही रहेगी। काफी मुश्किल रोड है वैसे। नहीं इंशाल्लाह सही रोड है। चलिए अल्लाह खैर फरमाए। तो माशाल्लाह आपकी शॉप भी है तो काम शाम ठीक चल रहा होगा? इंशाल्लाह बस गुजारा करते हैं, अल्लाह का करम है, बड़ी बात है जी। तो चाचा मैंने यहाँ देखी है ना बड़ी फसल वगैरह लगी हुई है। हाँ गन्नम, तो ये सारे लोग करते हैं? हाँ बिल्कुल, गन्नम इधर होती है, फिर उससे बाद वो दूसरा वो मकई लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना वो नीचे दरख्तों के ऊपर कुछ वो पड़ा हुआ है यहाँ ये तो चेरी का दरख्त है, चेरी जो है होती है ना चेरी। जी चेरी जो होती है, हाँ जी इसका दरख्त है। तो इसको ये कवर क्यों करते हैं फिर इसके ऊपर? परिंदे जो होते हैं ना, परिंदे इसको हाँ अच्छा, वो फल तोड़ देते हैं, कच्चे वाला जो देते हैं, इसलिए ये ऊपर डाल देते हैं। अच्छा हाँ जी। तो माशाल्लाह से फसल तो काफी ज्यादा होती है यहाँ पे। ये हाथ से करते हैं या ट्रैक्टर वगैरह से? ये किसी जगह पे ट्रैक्टर भी होता है और वो बैल वगैरह होते हैं। अच्छा, वो बैल की जोड़ी से आप करते हैं? अच्छा, वो चीजें होती है। चलिए शुक्रिया अंकल आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको खुश। क्या नाम है आपका? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह साहब इधर ही रहते हैं? इधर ही रहते हैं, यहाँ
इधरी गांव क्या बेला बेला गांव का नाम? बेला बेला। अच्छा जी, तो अंकल से गपशप लगाने के बाद ना तो काफ़ी रिफ़्रेश हो गया था मैं। अब मुझे काफ़ी जो है ना वो हौसला मिल गया था कि मैं इस रोड को कर लूँगा। हालांकि अब इसकी चढ़ाइयाँ जो है ना वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी और मतलब अब इस रोड ने तंग करना शुरू कर दिया था। यहाँ से ऊपर जाते हुए ना इस गांव से आपको तकरीबन 6 किलोमीटर जाना पड़ता है ऊपर, 6 से 7 किलोमीटर, मतलब 3-4 किलोमीटर मैंने कर लिया था। 6-7 किलोमीटर मुझे और मज़ीद ऊपर चढ़ाइयों में जाना था और उसके बाद फिर जो है 5-6 किलोमीटर जो है वो 4x4 का ट्रैक था। तो ऑलमोस्ट ये 14-15 किलोमीटर बन रहा था। इनिशियली बताया जाता कि 18 किलोमीटर है, लेकिन बाद में मुझे पता चला है कि ये तकरीबन 15-16 किलोमीटर ही टोटल ट्रैक है। लेकिन ये रास्ता है सारा जी, मतलब इस रास्ते पे जाना अपनी जान जोखिम में डालने वाली बात है जी। कई जगह पे ना इतने बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं रास्ते में और कई जगह पे ना मेरा ये 125 गिरते गिरते बचा है। मतलब छोटा बाइक होता है, ये इतना हैवी नहीं होता, लेकिन सामान भी मैंने इस पे लोड किया हुआ था तो काफ़ी जो है ना मुझे एहतियात तलब काम करना पड़ा था इस पे। और एक्साइटमेंट तो काफ़ी थी कि मैं यहाँ पे पहुँचूँगा। बारकैफ अभी मैं रास्ते में ही था तो ये पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये जितने आपको कैमरे में नज़र आ रहे हैं इससे ज़्यादा ये बड़े पत्थर हैं। और यहाँ पे जो है ना बाइक को भी बचाना और अपने आप को बचाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और चूँकि मेरी ये ऑफ रोडिंग पहले ही थी, या सच कोई इतनी लंबी ऑफ रोडिंग मैंने की नहीं थी। एक हमने कैलाश की थी, लेकिन कैलाश में ये है कि वो उसका रास्ता थोड़ा इतना चढ़ाइयों वाला नहीं है, सीधा रास्ता है। आल्दो कि वो भी 6-7 घंटे की ड्राइव थी और वो भी काफ़ी लंबी ऑफ रोडिंग है, लेकिन इतना बुरा रास्ता नहीं है जितना इस साइड का है। मतलब लगातार चढ़ाइयाँ और बाइक को जो है ना बिल्कुल पहले गियर के अलावा जो है ना आप ले के ही नहीं जा सकते। कोई एक्सपर्ट हो कोई बहुत ज़्यादा तो मैं मानता हूँ उसको कि वो ले जाएगा, लेकिन मतलब हमारे लेवल का बंदा जिसने तो ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार किलोमीटर किया हुआ भी हो, उसके लिए भी मुश्किल हो रही थी। मतलब हम स्कर्दू तक भी गए, बाकी जगह पे देवसाई भी, लेकिन ये रास्ता पता नहीं मुझे इसने क्यों इतना तंग किया है। और ये आप देख रहे हैं कि बाइक जो है ना वो अच्छे खासे जंप ले रहा था। मतलब आप इस रास्ते में अब आप बाइक को छोड़ भी नहीं सकते, उसको दूसरे गियर में भी नहीं डाल सकते। तो ये था कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे कि मैंने जाना तो ज़रूर है, ऊपर पहुंचना ज़रूर है। और मेरे से पहले भी 4-5 बाइकर्स जा चुके थे तो मुझे वो था कि इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो ये है कि तगोदो जारी थी, कभी बाइक गिर रहा था, कभी मैं गिर रहा था, कभी पत्थर आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ऑलमोस्ट मैं अभी जो है ना वो 6 से 7 किलोमीटर कर चुका था।
अभी मैं शारान फारस के रास्ते में हूँ। मैक्सिमम जो है ना किया होगा मैंने 8 किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर। तो बस हो गई है, मुश्किल ट्रैक है काफ़ी। रास्ता बड़ा खूबसूरत है, गाँव बड़े प्यारे प्यारे बीच में आते हैं, लेकिन जो हाल है ना रास्ते का मैं दिखा। इस तरह का ट्रैक है जी सारा, और नोकीले पत्थरों वाला ट्रैक है ये। आप देख रहे हैं यहाँ से इसकी हालत काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो कवर किया है मैंने उससे। और अभी हमने काफ़ी दूर जाना है, अल्लाह ही खैर करे जी, बस पहुँचना तो है ही है। ज़मीनें काफ़ी अच्छी बनाई हैं जी लोगों ने, ये कपास वगैरह लगी हुई है। और ये यहाँ से मेरे में ट्रैक्टर नीचे लाते हैं। हाँ बिल्कुल ट्रैक्टर की जगह बनाई हुई है। तो ज़मींदार लोग हैं जी, मेहनती लोग हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता होगा, लेकिन अच्छा है। नहीं जी, मर के हमने तकरीबन 9 किलोमीटर किया है। मैं भी 8 किलोमीटर हुआ अभी, लेकिन अंत तक ही रही रहा कसम से। बस ऑफ रोडिंग मतलब इस तरह की भी ख़त्म है यार। बस ये देख लें, मेरा पसीने जो है ना मेरे हेलमेट के अंदर से भी निकल रहे हैं, इतनी गर्मी। और ऊपर से पहले गियर से अलावा बाइक जा ही नहीं रही। तो अब मुझे 3-4 चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। बाइक भी गर्म ना हो, फिर उस पर ज़्यादा लोड भी ना पड़े, फिर अपने आप को भी बचाना है। 2-3 बार तो स्लिप होते होते बचा हूँ बिल्कुल। तो अल्लाह खैर फरमाए, जाना ज़रूर है जी। ये सारा सीन है। हर ना 2 किलोमीटर के बाद तकरीबन मुझे रुकना पड़ता है। ये रोड है सारा इस तरह, ये पत्थर आप देख लें। और इसी तरह की रोड पे हमने आगे भी जाना है ऊपर। तो शुरू में तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट नाउ थिंग्स आर गेटिंग क्वाइट डिफ़िकल्ट। सो ये जो ऊपर बाइक खड़े हैं वो ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे। लेट मी ज़ूम। ये एक बंदा खड़ा है, वहाँ पे जाना है, उसके ऊपर फिर, और उसके ऊपर 3 मोड़ और रह गए। देखते हैं क्या होता है। वाला जो है ना ये शहर, ये है पारस। और इस शहर से हम जो है ना यहाँ से नीचे उतरे और इस रोड से आए। ये सारा रोड फिरता फिरता ये यहाँ से फिर जो है ना, तो वो सीन कुछ ऐसे है कि अब वहाँ उस शहर से लेके यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ। ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर तो कवर कर लिया, 8-9 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर और रह गया होगा। तो ये मेरी ज़िंदगी की पहली ऑफ रोडिंग है जो इतनी ज़्यादा है। चेक करते हैं फिर होता क्या हमारे साथ। ये सारा सीन है जी। मोटरसाइकिल गर्म हो गया, और गर्म हो गया ऊपर चढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा जी, बिल्कुल बंद हो गया। अब ये है कि हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे जब तक बाइक ठंडा होता। अब काफ़ी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में ना अमूमी तौर पे क्लच प्लेट जो है ना उसके स्लिप होने का खतरा होता है। तो रुकते हैं फिर 20-25 मिनट, इसको ज़रा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर ज़रा अब जो है ना ईजी होके जाते हैं, क्योंकि अब बाइक की बस होती जा रही है और ट्रैक जो है वो उसकी स्टीपनेस ख़त्म ही नहीं हो रही। तो देखें जी क्या मंजूर है अल्लाह पाक को, हम पहुंच पाते हैं या नहीं, ये एक अलग सवाल है। फ़िलहाल जो है चले हम जो है ना ठंडा होने देते हैं इसको। सो जी फाइनल एफर्ट ये है जी, शारान के रास्ते में ये एक बिलाल भाई हैं, वो आ गए। तो ये उन्होंने लोड कर लिया है बाइक। तो ये सारा वो अंकल भी साथ हैं। तो ये हाल हुआ है हमारा जी, बाइक की क्लच प्लेट बिल्कुल स्लिप हो चुकी है, अब मुश्किल है पहुँचना। ये देखिए। सो जी ये हाल हुआ है हमारे साथ, हम नहीं पहुंच पाए वहाँ पे। बाइक की क्लच प्लेट जो है वो बिल्कुल स्लिप हो गई, और बाइक को हमने लोड किया एक जीप पे। और जीप वालों की ड्राइविंग भी अखीरा, मतलब ये भी जो है ना सही दिल गुर्दे वाले ड्राइवर हैं, बिल्कुल बंदा डर जाता है। तो इस जीप पे फिर मैंने बाइक को लोड किया और नीचे पारस सिटी लेके आया। ये भाई जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया, मतलब ड्राइवर के साथ ना इन्होंने बड़ा ज़्यादा कोऑपरेट किया है बाइक को चढ़ाने में और सारा कुछ। ये है जी पारस सिटी, और मैं और अब्दुल्ला भाई और जावेद भाई ये बैठे हुए हैं मेरे साथ साथ। आज जो है ना इनको भी मैंने यहीं बिठा लिया, और ये भाई लगे हुए हैं काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना सीन रहा आज पूरे दिन का। मोटरसाइकिल जो है हमारा ऊपर पहुंच नहीं पाया, और जो लोग पहुंचे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भी बाइक पहुंचे हैं उनका कोई ना कोई मसला हुआ है वहाँ पे। तो काफ़ी मुश्किल ट्रैक है, इतना आसान नहीं है। ये टूर ना हमें बहुत कुछ सिखा के गया, और सबसे ज़्यादा जो हमने बात सीखी ना वो ये थी कि 1 to 5 जो है ना वो हर तरह की ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है।
तो इमीडिएटली आके ना मैंने फिर 125 से अपने आप को ना अपग्रेड किया GS 150 पे। बालाकोट से तकरीबन 25 मिनट पहले ना हम लोग नारायण साइड पे ना एक जगह पे बैठे हुए हैं और आज के दिन में ना हमारे साथ तीसरा मिसहैप है। तो व्लॉगिंग जो है और ये चीज़ें जो है कोई इतना भी आसान नहीं है, काफ़ी बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। इस वक्त रात के 11 बजने वाले हैं और अभी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ क्या सूरत हाल होती है हमारी। ये देखें, ये उस्ताद मुकरम जावेद साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे। वो हमारी बाइक की ट्यूब चेंज हो रही है, पंचर उसका था तो उन्होंने ट्यूब चेंज की है उसकी। और ये नारायण सीरीज़ का हमारा तीसरा दिन था, वापसी जा रहे थे घर की तरफ। तो ये हाल होता है भाई, खुदा की रज़ा पे राज़ी होना ना बड़ा मुश्किल काम है जी। तो जब भी आप किसी जगह पे जाएं ना, ये सारा कुछ दिखाने का मकसद भी यही था कि आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाएं। मतलब तैयारी के बगैर जाना दिलेरी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है।